प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी एक बार क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों का एक बार जल्दी से आ जाएंगे, स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम ब्लड रिलेशन का उम्मीद है कि लास्ट भाग पढ़ रहे हों। छठी क्लास है आज ब्लड रिलेशन की। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको परिवार वाले क्वेश्चन कराए, नाम वाले या अल्फाबेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मल बेस्ड वो करा दिए, सांकेत वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को कल की क्लास में मैंने समझाए। अभी एक टाइप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह सकता हूं कि अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है तो आने के लिए कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक शिफ्ट में चीजें एक ही टाइप से पूछी गई हैं, पर मैं इतना कह सकता हूं कि मैक्सिमम जो टाइप रही हैं, 70% जो हमारी शिफ्ट रही हैं, उसमें समीकरण से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समीकरण एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टाइप बन जाती है। मैं ये कह सकता हूं कि एक अलग ही लेवल की ये टाइप बन जाती है। तो सभी प्यारे दोस्त इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि समीकरण वाले जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक एकदम ओके है। एक प्यारा सा थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया, यहां तक की क्लास में कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। देखो, ये एक क्वेश्चन है जो समीकरण बेस्ड है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से ही हमने शुरू किया है, धीरे धीरे स्तर को भी बढ़ाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद ये जो समीकरण वाली आकृति है, समीकरण वाले जो क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। जैसे देखो, यहां पर बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है कि सर ये तो ए बी सी लिखा हुआ है, ऊपर एल और एम लिखे हुए हैं। तो यहां पर मेरा एक जवाब जो आपसे होगा वो ये होगा कि बाबू, आप लोगों को ए बी सी डी या कोई और लेटर इनके बारे में सोचना ही नहीं है। आप लोग सोचेंगे केवल चिन्ह के बारे में, केवल चिन्ह के बारे में। जैसे ये a गुणा बी है, तो आप ये देखो गुणा कहां है, तो गुणा यही तो है, l गुणा m। सभी सवाल को ध्यान से समझेंगे, सवाल को ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है a गुणा बी, l गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, तो ये कह रहा है l m का भाई है। मैंने कहा a गुणा बी का अर्थ हो गया a b का भाई हो जाए। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा ए बी का भाई, तो इसका मतलब ए प्लस हो गया बी का भाई, तो यहां पर बी को रख देंगे। क्या यहां तक कोई समस्या है? क्या यहां तक कोई समस्या है? अब कह रहा है बी प्लस सी, प्लस कहां है जी? एल प्लस एम का अर्थ है एल एम की माता है, तो बी सी की माता हो जाएगी। बी माता है तो माइनस हो गई, सी की माता है तो सी से एक पीढ़ी ऊपर बी हो जाएगी, और ये बन जाएगा इसका एकदम एक्यूरेट डायग्राम। सवाल ने बोला कि इसका क्या अर्थ है। पहला कह रहा है क्या ए सी की मां है? भैया जी, ए का तो जेंडर ही मां का नहीं है, वो तो प्लस है, हो ही नहीं सकता। ए सी का पिता है? नहीं, सी की माता का भाई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है वो सी का मामा है। डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया हो।
बहुत बेहतर तरीके से आप इसे समझ गए होंगे। कह दिया कि ए सी का मामा है, सी की माता बी है और बी का भाई ए है और माता का जो भाई है वो मामा है। अब बहुत बढ़िया तरीके से समझो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझने। प्लस के दो स्टेटमेंट दे दिए क्या? प्लस के दो स्टेटमेंट दिए हैं क्या? अच्छा, एल प्लस एम का अर्थ है, तो इसमें ना एक जो है ना ये वाला प्लस है, इसे आप भाग कर लेना, इसे भाग कर लेना। अभी भाग का साइन नहीं है ना, भाग माइनस गुणा प्लस, गुणा के भी दो साइन है। अच्छा, ये तो इंग्लिश का है, ठीक है बाबू, इसे ऊपर वाले को भाग कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब बात समझ में आ गई होगी। हमने एक बदल दिया, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये जो ऊपर वाला प्लस था इसे भाग लगा लेना, अपनी कॉपी में एक छोटा सा करेक्शन कर लेना कि ऊपर वाले प्लस को भाग कर लेना, ठीक है जी। चलो अब बताएंगे इसका क्या आंसर है। सबसे पहले कह रहा है पी डॉलर क्यू, पी डॉलर क्यू हो गया। ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, पी डॉलर क्यू। तो ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। बच्चे ये जो पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसे भाग कर लेंगे सभी प्यारे साथी, ठीक है। प्लस दो जगह लिख दिया गलती से टाइपिस्ट ने, तो ऊपर वाले प्लस को भाग लगा लेना। पी प्लस क्यू, तो ए सॉरी पी डॉलर क्यू, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो पी क्यू की बहन हो गई, पी बहन हो गई, तो माइनस किसकी बहन है? क्यू की, तो यहां पर क्यू को लिख देंगे। फिर कह रहा है क्यू स्टार आर, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो क्यू आर की पुत्री होगी, क्यू पुत्री है तो माइनस, आर की पुत्री है तो यहां पर आर को लिख दूंगा, सही है। कह रहा है आर हैज एस, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो आर एस का पति होगा। आर पति है तो प्लस हो गया, एस का पति है, आर पति है तो एस कौन है? एस पत्नी होगी। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत है? मेरे प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कौन सही है। क्या एस पी की मां है? तो पी के पिता आर हैं और आर की पत्नी एस है, और पिता की पत्नी माता ही होती है, तो एस पी की माता होगी। ये पहले ऑप्शन से ही आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी देख लिया करो, कई बार ना ऊपर ये लिखता है कि कौन सा सही है, कई बार ये भी लिख देता है कि कौन सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है आपको। ऐसे क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी। अभी तो ये छोटे छोटे स्टेप से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी हम बड़े स्टेप पर भी चलेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ पा रहा है ना कि हाँ भैया मैं कर सकता हूं? मेरे अंदर ये विश्वास आ रहा है इन क्वेश्चनों से, मैं कर सकता हूं, कोई इतने भी कठिन नहीं है कि मैं सीख नहीं सकता। और जब कोई चीज ऐसी हुआ करे कि आपको लगे कि यार ये पता नहीं मैं सीख पाऊंगा या नहीं, तो अपने आप से बोला करो कि ये बाकी बच्चे भी तो सीख रहे हैं, बाकी बच्चे आज नौकरी भी तो कर रहे हैं सीख के, वो हमसे ज्यादा होशियार नहीं है। अगर अगर हम मेहनत करें तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है मेरे वीर, मेरे दोस्त, मेरे भाई। बस आपके अंदर लगन कितनी है, ये महत्वपूर्ण बात है। सही है, चलो बताएंगे इसका आंसर क्या है। खुशबू कोई बात नहीं है, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा, ठीक है। बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या है। सवाल में इस बार समीकरण कह रहा है कि आर प्लस क्यू, तो बाबू ये प्लस है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, तो आर क्यू की माता हो गई। आर माता है तो माइनस हो गई, क्यू की माता है तो ये क्यू हो गया, सही है। क्यू माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो क्यू एस की बहन हो जाएगी। क्यू बहन है तो माइनस, एस की बहन हो जाएगी, ये एस हो जाएगा। और एस प्लस टी,
तो ए प्लस बी का अर्थ अभी अभी बताया था कि ए बी की माता है, तो एस टी की माता हो जाएगी। एस माता है तो माइनस हो गई, टी की माता हो जाएगी, और यहां पर आप टी को लिख देंगे। यहां पर आप टी को लिख देंगे। जरा ध्यान से सुनना, कह रहा है कि आर टी से कैसे संबंधित है। इसका मतलब हुआ कि आर का टी से क्या रिश्ता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये आर कौन है इस टी का, ये टी की कौन है, टी की माता एस और एस की माता आर। भाई क्यू और एस बहन बहन है, तो क्यू की जो माता है वो एस की भी माता होगी। कह रहा है कि माता की माता, और माता की माता होती है नानी। आंसर होगा ए ऑप्शन, नानी करेक्ट जवाब है। नानी प्रश्न का राइट आंसर है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नानी इस क्वेश्चन का सुपर आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। तो ध्यान से समझेंगे इस बार। ये समीकरण है और कह रहा है कि समीकरण को सॉल्व करने पर बताइए कि के का आर से क्या संबंध है। मैं सबसे पहले कहूं के डॉलर एच, तो ये कह रहा है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो के एच की पत्नी हो जाएगी। के पत्नी हो जाएगी, माइनस हो गई, एच की पत्नी हो जाएगी, तो एच कौन होगा, एच पति हो जाएगा के का। कह रहा है के एच की पत्नी है, और जब के पत्नी है एच की, तो एच पति होगा के का। कह रहा है एच परसेंट वाई, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एच वाई का पिता होगा। एच पिता तो प्लस है ही, वाई उससे एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। अब आगे का समीकरण क्या है, वाई हैज एम, हैज ये रहा, ए हैज बी में क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, तो हैज का मतलब हो गया भाई, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो वाई हैज एम का अर्थ होगा वाई एम का भाई है। वाई भाई है तो प्लस हो गया, एम का भाई है तो यहां पर एम को लिख देंगे। वाई एम का भाई है तो वाई एम के बराबर वाली पीढ़ी में ही रख दिया जाएगा। फिर कह रहा है एम हैज आर, तो ए हैज बी ए बी का भाई है, एम आर का भाई होगा। एम भाई है तो प्लस हो गया, एम किसका भाई है, आर का भाई है। सवाल को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि के का आर से क्या संबंध है। सवाल ने कहा मेरे दोस्त के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है, तो ये इसका मतलब यही तो हुआ कि ये जो के है ये कौन लगता है, आर का। तो ये देखो आर एम और वाई की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता चलेगा कि एम और वाई एम और वाई दोनों आर के भाई हैं, दोनों आर के भाई हैं। अब सुनो, जब ये दोनों आर के भाई हैं तो इनके माता पिता एच और के हैं, तो इस आर के भी तो माता पिता एच और के होंगे, और के अगर माइनस है तो इसका मतलब वो कौन है, मां। इसका मतलब वो माता है, और माता का अर्थ हुआ ए ऑप्शन राइट आंसर है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आया? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। देखो मैं ना इस सवाल की एक बहुत सुपर ट्रिक भी बता सकता हूं आपको, लेकिन उसे मैं क्यों नहीं बता रहा उसका भी कारण बताऊंगा। मैं इसे ना, जैसे कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा हो कि भैया डायग्राम के बिना नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो मैं दिखाता हूं। देखो ध्यान से गुड्डा, ये डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है पत्नी, तो डॉलर के स्थान पर लिख दो पत्नी। ये परसेंट है, परसेंट का अर्थ है पिता, तो इस परसेंट के स्थान पर लिख दो पिता। फिर ये हैज है, हैज का अर्थ है भाई, तो इसे भाई लिख दो।
और यहां पर भी है ज, इसका अर्थ भी है भाई, तो इसे भी भाई लिख दो। अब इसने कहा है के का आर से क्या संबंध है, तो के की तरफ चले जाओ, आर से के की तरफ चले जाओ। जब आर से के की तरफ जाओगे तो इसका मतलब यहां से उल्टे उल्टे पढ़ते हुए जाओगे। तो आप मेरे साथ जरा चलना, एक बार बोलना। मैंने कहा मान के चलो मैं कोई व्यक्ति हूं, मैं मानकर चलो कोई व्यक्ति हूं। मैंने कहा मेरा भाई, मेरा कोई भाई हो गया। मेरे भाई का भाई कौन हो गया, मेरा एक और भाई या मैं स्वयं। मेरे भाई का भाई कौन है, मेरे भाई का भाई मैं हूं। मेरे पिता, ये मेरे पिता हो गए, या मेरे भाई के पिता बोलूं तो भी मेरे भी पिता होंगे। की पत्नी मेरी कौन हो गई, पिता की पत्नी मां हो गई। और आंसर भी क्या है, मां है। बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ रही है? अरे बताओ ना, ये मैंने क्या बोल दिया, मेरा भाई, मेरे भाई का भाई कौन हुआ, मेरा एक और भाई, या फिर मैं खुद। मेरे भाई के पिता या मेरे पिता कौन हुए, मेरे पिता। मेरे पिता की पत्नी कौन हुई, मेरी मां हुई। बात समझ में आ रही है? यहां तक बताओ बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ये ऐसे भी हो सकता था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। इसमें कह रहा है कि आर का टी से क्या संबंध है। तो देखो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है मां, तो ये माता लिख दिया, मां। ये माइनस का अर्थ क्या है, बहन, तो यहां बहन लिख दिया। ये प्लस का अर्थ क्या है, माता, तो यहां पर माता लिख दिया। ध्यान से सुनना। अब मुझे आर टी से बताना है, तो टी से आर की तरफ चले जाओ। कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा गुड्डा? जैसे मैं चल रहा हूं, मैंने कहा मेरी माता, मेरी माता, अपने आप पे रख लेना है कि मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं। मैंने कहा यह है मेरी माता, मेरी माता की बहन। मेरी माता की बहन कौन होती है, मेरी मम्मी की बहन कौन होती है, मम्मी की बहन मौसी होती है। मेरी माता की बहन मेरी मौसी हो गई। और मेरी मौसी की माँ, मेरी मौसी की माँ तो वही होगी ना जो मेरी माँ की माँ होगी। मेरी मौसी की माँ कहने का मतलब मेरी नानी होगी, और मेरे सिर नानी ही तो आंसर था इसका। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं फिर भी आपको एक सजेशन जो देता हूं ना, जो मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि भाई आपको क्वेश्चन कैसे करना है, वो सजेशन मैं आपको देता हूं कि आप डायग्राम से ही करें। ये एक सजेशन मैं आपको देता हूं कि आप डायग्राम से ही करें गुड्डा। अगर मान के चलो पेपर में टाइम बहुत कम है और आप डायग्राम बनाने का ही टाइम नहीं है, तब आप इस ट्रिक का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन मैं यहां पर ना इस वजह से आपको डायग्राम की तरफ लेके जा रहा हूं, क्योंकि यहां 1% केस में जब पत्नी का और रिलेशन बनता है किसी एंगल से, तब 1% केस में ये ट्रिक बच्चा फॉलो नहीं कर पाता, भूल जाता है। मतलब ट्रिक थोड़ी वहां पे घुमा के लॉजिक लगता है, वो नहीं लग पाता है। इससे बढ़िया आप डायग्राम से करें। ये मेरा एक पर्सनल सुझाव है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। मैं उस ट्रिक को ही ट्रिक कहता हूं जो 100% लागू होती है। अब 1% जगह कहीं लागू नहीं हुई और वही 1% आपके पेपर में आ गया, तो 99% में लागू हो रही थी, उससे तो आपको कोई लेना देना थोड़ा ही है। आपको तो उससे मतलब है ना जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया। समझिए ना? तो आप दोनों तरीके में बता रहा हूं। अब जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसे समझते हैं अभी, ठीक है ना? अब देखो इसे दोनों तरीके से करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे कि कहां पर घूम के लगेगी, मैं उस क्वेश्चन को भी समझाऊंगा अगर कोई ऐसा आया होगा इसमें। तो ये सब हमने प्रीवियस ईयर के लिए है। सवाल कह रहा है V% जी, पहले डायग्राम से बनाओ गुड्डा मेरे। ये कह रहा है V% जी, तो A% B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो V जी की पुत्री हो गई। V पुत्री हो गई तो माइनस हो गई, जी की पुत्री हो गई तो जी को यहां लिख दो। सही है जी? कह रहा है जी एंड एच, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो जी एच की पत्नी हो गई। जी पत्नी है तो माइनस, एच की पत्नी हो गई तो एच कौन हो गया, इसका
पति हो गया। कह रहा है H हैज L, तो A हैज B का अर्थ है A B का पुत्र है, तो H L का पुत्र हो गया। H पुत्र है तो प्लस L का पुत्र हो गया। L एंड Z, A एंड B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो L Z की पत्नी होगी। L पत्नी है तो माइनस Z की पत्नी होगी, तो Z कौन होगा? इसका पति होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि G का Z से क्या संबंध है। ये जो G है ये कौन है? इस Z की, G का Z से संबंध पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि Z का जो बेटा है वो H है। भाई L और Z का जो बेटा है वो H है, और H की जो पत्नी है वो G है। तो बेटा की पत्नी कौन होती है? पुत्र वधू होती है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुत्र वधू होती है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई मेरे प्यारे गुड्डा। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे उसे भी बता देते हैं। आप लोग चाहते तो ऐसे भी तो हो सकता था। सवाल ने कहा कि भाई G का Z से, तो देखो G और Z बस इनके बीच का ही रिलेशन रखना है। G का Z से पूछा है तो G से पहले का ये सब व्यर्थ है, इसका कोई फायदा नहीं है। G का Z से पूछा है तो मैं Z से G की तरफ जाऊंगा। कैसे? ये एंड है, इसका अर्थ क्या है? पत्नी। तो यहां पर मैंने लिख दिया पत्नी। ठीक है मेरे शेर। ये क्या है? हैज। हैज का अर्थ है पुत्र, तो यहां पर मैंने रख दिया पुत्र। ठीक है मेरे वीर। ये क्या है? एंड। इसका अर्थ क्या है? पत्नी। इसका अर्थ भी मैंने क्या रख दिया? पत्नी रख दी। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। मैं यहां से अब कैलकुलेशन कर रहा हूं। मैं आपसे बार बार एक बार बता देना अगर मजा आ जाए तो। मैंने कहा कि मैं स्वयं हूं, ठीक है, मैं स्वयं कोई व्यक्ति हूं। मैंने कहा मेरी पत्नी, मेरे प्यारे गुड्डा ये मेरी पत्नी हो गई। आगे बढ़ूंगा तो मेरी पत्नी का पुत्र। मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी का पुत्र मेरा कौन है? अगर आप इतना समझ पा रहे हैं, चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये भी बेस्ट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको मैं ओवरऑल सलाह दूं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब डायग्राम सबसे बेस्ट। अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये मेरी पत्नी का पुत्र कौन होगा? मेरी पत्नी का पुत्र मेरा भी तो पुत्र होगा। और मेरे पुत्र की पत्नी कौन होगी? मेरी बहू होगी। यही आंसर आया था। मेरे दोस्त बता दो क्या बात समझ में आ गई या नहीं? तो मैं ऐसे भी डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं। पुत्र वधू आंसर इसका हो जाएगा। पुत्र वधू बोलो, बहू बोलो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी पत्नी का पुत्र मेरा भी पुत्र की पत्नी मेरी पुत्र वधू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले सवाल पर आएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। जरा ध्यान से सुनेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त की बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनना गुड्डा, बहुत जीरो बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट की तरह समझना। सही है? चलो नीलेश, थैंक यू वेरी मच मेरे छोटे भाई। सवाल क्या कह रहा है बताएंगे प्रश्न क्या कह रहा है। C गुणा G, तो A गुणा B का अर्थ है A B की बहन है। तो यहां पर मैं कहूंगा C G की बहन है। C बहन हो गई तो माइनस, G की बहन है तो ये G हो गई। भाई C G की बहन है तो C G के बराबर वाली पीढ़ी में आ गई। आगे कह रहा है G गुणा U, तो गुणा का अर्थ अभी बताया, A B की बहन है तो G U की बहन है। G बहन है तो माइनस हो गई, U की बहन है तो ये U हो गया। कह रहा है U प्लस M, A प्लस B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो U M की पुत्री होगी। U पुत्री है तो माइनस M की पुत्री होगी, तो यहां पर M को लिख देंगे। कह रहा है M बराबर R,
तो ए बराबर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो एम आर की पत्नी हो जाएगी। एम पत्नी है तो माइनस आर की पत्नी होगी, तो आर कौन हो जाएगा? एम का पति हो जाएगा। डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। बताओ क्या क्या हो सकता है? कह रहा है जी का आर से क्या संबंध है, तो ये बताओ कि ये जो जी है ये कौन है इस आर की। तो मैं क्या बोलूंगा? आर की बेटी यू है, यू की बहन जी है, तो बेटी की बहन बेटी ही होगी, बेटी की बहन बेटी ही होगी, पुत्री ही होगी। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे शेर, ट्रिक से कैसे कर देते हैं सवाल को? ट्रिक से कैसे करेंगे? जी का आर से पूछ रहा है, तो जी से आर के बीच की ही चीजों को रखना है। और यहां पर गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है बहन, तो ये हो गया बहन। उसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? पुत्री, तो ये हो गया पुत्री। और फिर ये क्या है? बराबर, बराबर का अर्थ क्या है? पत्नी, ये हो गया पत्नी। अब ध्यान से सुनना, चलू मैं जी की तरफ चलता हूं आर से। मैंने कहा मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की पुत्री कौन है? मेरी पत्नी की पुत्री, मेरी पत्नी की पुत्री मेरी भी तो पुत्री है। और मेरी पुत्री की बहन कौन है? मेरी, मैंने कहा मेरी पत्नी की पुत्री, मेरी पत्नी की पुत्री कौन है? पत्नी की पुत्री कौन है? पत्नी की जो पुत्री होगी वो मेरी भी पुत्री होगी, और मेरी पुत्री की बहन मेरी दूसरी पुत्री होगी, लेकिन होगी तो पुत्री ही तो आंसर है। भैया मैंने आपसे पहले कर दिया, गजब कर दिया मुझसे पहले कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। वो है ना, आपने एक सुना होगा कि एक बच्चा मेले में या कहीं भी मतलब अपने पापा के कंधे पे बैठा था, और फिर अपने पापा के कंधों पे खड़े होके कहता है, कंधों पे खड़े होके कहता है कि पापा देखो देखो देखो, मैं तुमसे भी बड़ा हो गया। होता है ऐसा, खुशी मिलती है जब हम हमारे माता पिता की हम हेल्प करें, माता पिता को कि मतलब हमको लगे ना कि हमारे माता पिता इस काम को कर रहे हैं, उसे हम कर दें तो उनका टाइम बच जाए, उनकी मेहनत बच जाए, तो सच में हमको खुशी होती है। या उनका हम फिर कामयाब होने के बाद उनका आर्थिक रूप से हाथ बटाएं, उनका सहयोग करें, तो सच में खुशी होती है। हमें लगता है कि यार मैं आज इनसे आगे हूं, है ना। मतलब माता पिता को भी खुशी होती है। ऐसे ही गुरु होते हैं, गुरु भी ऐसे ही होते हैं ना, गुरु भी ऐसे ही होते हैं कि जब गुरु को लगता है कि उनके स्टूडेंट उनसे आगे जा रहे हैं तो सच में खुशी होती है। मुझे नहीं पता कि बाकी का बहुत लोगों का क्या है, लेकिन मैं अपना तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि यार हम जो हैं अब वो तो है ही, लेकिन मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन जो मेरे स्टूडेंट में मैं देखता हूं, वो कल मुझसे आगे जाएं, वो कल मुझसे आगे जाएं, तो सच में मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। पर मामला यह है कि वो सच में आगे जाएं, वो केवल इस चीज का वहम ना पालें, क्योंकि उस पिता ने भी अपने बच्चे से यही कहा था, बेटा तू बड़ा हो गया, ये केवल तेरा एक वहम है, तू बड़ा हो गया, सच बताऊं तो अभी अभी मुझे यकीन नहीं है, और सच देख तेरे पैरों के नीचे अभी जमीन नहीं है। बात को समझो। तो कामयाब हो, आगे बढ़ो, नो डाउट बहुत खुशी है, पर केवल आप सभी प्यारे साथियों को ये ओवर कॉन्फिडेंस ही हो कि हाँ हम बहुत आगे जा चुके हैं, वो मैं नहीं चाहता। मैं सच में कभी नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो, नहीं। हाँ, मेहनत करके बहुत आगे जाओ, मैं गर्व से कह पाऊंगा कि ये मेरे छोटे भाई बहन हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझो। मैं उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। भैया जी बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे वर्दी पहनकर जरूर, मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का, मुझे इंतजार रहेगा, वो भी एक अलग ही लेवल का पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और बताएंगे गुड्डा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो सकता है। तो यहां पर सवाल कह रहा है कि k%n, a%b का अर्थ है ए बी का दादा है, तो के एन का दादा होगा। मानकर चलो कि ये एन है, तो एन के कोई ना कोई पिता होंगे और उनके भी कोई ना कोई पिता होंगे, तब मैं कहूंगा कि के एन का दादा है। एन के पिता को ही तो दादा, भाई हमारे जो पापा जी के पापा जी होते हैं वही तो हमारे दादाजी होते हैं, आया ना। सुनो आगे, मेरे गुड्डा ये कह रहा है n@p, तो a@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो n p का पुत्र होगा। n पुत्र है तो प्लस हो गया, p का पुत्र है तो या तो ये प्लस जो है ये p है या इसकी पत्नी p है। भाई दो ही तो बात हो सकती है। देखो ये कह रहा है n p का पुत्र है, तो n जो है, एक मिनट, k%n, ठीक है, n p का पुत्र है, तो मेरे गुड्डा में इस प्लस को भी p लिख सकता हूं, हो सकता है इसकी पत्नी p हो, वो चेक कर लेंगे। p हैज r, a हैज b का अर्थ है ए बी का पति है, तो p r का पति होगा, सही है, p r का पति है तो r इसकी पत्नी हो जाएगी। कह रहा है कि के आर से किस प्रकार संबंधित है। ये जो के है ये कौन लगता है आर का, तो इसके पति के पिता हैं और पति के पिताजी होते हैं ससुर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ससुर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे जल्दी से। अब ध्यान से सुनना गुड्डा, डायरेक्ट अप्रोच क्या थी इस क्वेश्चन की। तो डायरेक्ट अप्रोच ये थी कि परसेंट का अर्थ क्या है, दादा, परसेंट का अर्थ दादा, तो यहां पर लिख दो दादा, सही है। फिर कह रहा है एट द रेट, एट द रेट का अर्थ है पुत्र, तो यहां पर एट द रेट के लिए लिख देंगे पुत्र। ये क्या हैज, हैज का अर्थ है पति, तो यहां पर लिख देंगे पति। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनेंगे। अब ये कह रहा है के आर से किस प्रकार, तो ये जो के है ये कौन है इस आर का, कैसे, तो इधर से चलो। मेरे प्यारे शेर जरा ध्यान से सुनना, इस बार मुझे महिला बनना पड़ेगा। बेटा तू बन जाइए बिल्लू महिला, यहाँ कुआ आ तो जा, देखो चल बैठा रहे, कोई मैं ही बन जाता हूँ, कोई बात नहीं, फिर तू यूं कह जी मैं तो ऐसो वैसो कर दिया है, कोई बात नहीं है, मैं ही बन जाती हूं। सुनो ध्यान से, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आवाज भी बदलनी पड़ेगी क्या भाई, भाई आवाज भी बदलनी पड़ेगी क्या, चलो बदल के पढ़ाते हैं, देखेंगे। मैं एक महिला हूं, मैंने कहा, आवाज बदल नहीं पा रही भाई, गले में दिक्कत सी हो रही है, तो ऐसे ही समझो, मैंने ऐसे ही मान लिया कि मैं एक महिला हूं। तो मैंने कहा ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, मेरे पति का पुत्र, मेरे पति का पुत्र कौन होगा, जो मेरे पति का पुत्र होगा वो मेरा भी पुत्र होगा, और मेरे पुत्र का दादा, हमारे बेटा का दादा कौन है। अगर मेरे प्यारे गुड्डा हम अपने बेटा के दादा की बात करें, तो मेरे बेटा का जो दादा है वो मेरा ससुर ही तो है, हाँ या ना, क्योंकि मैं एक महिला हूं। अगर मैं एक महिला हूं तो मेरे बेटे का जो दादा होगा वो कौन होगा, मेरा भाई। अगर मैं एक महिला हूं तो मेरे बेटा का दादा कौन होगा, मेरा ससुर ही तो होगा। जल्दी से बोल दो कि बात है ही नहीं, कोई उलझन ही नहीं है। सभी बताएंगे कि भैया कोई उलझन ही नहीं है, क्वेश्चन में हमको समझ में आ चुका है। जल्दी से कह दो कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे भी एक खुशी सी मिल जाएगी कि हाँ मजे आ गए, ये समझ गए जो मैं इनको समझाना चाह रहा हूं। अब आप लोगों को मैं फिर से कह रहा हूं, आप चाहे डायग्राम से करें चाहे ऐसे, लेकिन आप ऐसे ना सॉल्ट का प्रयोग केवल तब करें जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है, नहीं तो डायग्राम फिर बेस्ट है, सही है ना, फिर नहीं तो डायग्राम बेस्ट है। मैं आपको तरीके दोनों बता के जा रहा हूं, शायद ये वो तरीका है जिसके लिए पेन भी उठाने की आवश्यकता ना पड़े। बताएंगे इसका क्या आंसर है, सवाल को ध्यान से समझेंगे क्या हो सकता है। करो बेटा इसे। अब ये कह रहा है G and H,
तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो मैंने कहा ए एंड बी ए बी का पति है, तो जी एंड एच जी एच का पति है। जी पति है तो प्लस हो गया, एच का पति है तो एच कौन हो गई, इसकी पत्नी हो गई। एच हैज आई, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एच आई की बहन हो गई। एच माइनस है ही, तो ये आई हो गया, आई की बहन हो गई। आई परसेंट जे, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो आई जे की पत्नी हो गई। आई पत्नी हो गई जे की, तो आई को माइनस कर दो और जे कौन हो गया, इसका पति हो गया। जे एट द रेट के, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो जे के का पुत्र हो गया। जे पुत्र तो प्लस हो गया, के का पुत्र हो गया, तो यहां पर ये ऐसे आ गया के एंड एल। तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो के एल का पति हो गया। के पति है तो प्लस एल का पति हो गया, और ये इसकी पत्नी हो गई। सवाल कह रहा है आई का एल से क्या संबंध है। ये जो आई है ये कौन है, इस एल का, ये जो आई है। तो मैं क्या बोलूंगा, के और एल पति पत्नी है, इनकी बेटा का नाम जे है और बेटा की पत्नी है आई। तो बेटा की जो पत्नी होती है वो पुत्र वधू होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पुत्र वधू होती है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरे शेर, कैसे करेंगे से डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाते। सवाल था कि आई का एल से क्या संबंध है, मतलब इस आई से लेकर इस एल तक के बीच में था बस। तो आई से पहले जो ये लिखा हुआ है इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसे हटा दो। मैंने कहा ये परसेंट है, परसेंट का अर्थ हो गया पत्नी, तो यहां पर ये परसेंट हो गया पत्नी, तो ये माइनस हो गया। यहां पर ये कह रहा है एट द रेट का अर्थ है पुत्र, तो हमने इसे पुत्र बना दिया। ये कह रहा है एंड का अर्थ हो गया पति, तो ये पति हो गया। चलो जी, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां से आई का एल से पूछा है, तो आई का एल से, तो आई की तरफ चलो। मानकर चलो ये मेरा पति है, मैं फिर से महिला बन गई तो मैंने आप लोगों से क्या बोल दिया, मैंने आप लोगों से बोल दिया कि मानकर चलो कि ये मेरा पति है, मेरे पति का पुत्र कौन है, मेरे पति का पुत्र मेरा भी तो पुत्र है, और उसकी पत्नी कौन है, पुत्र की पत्नी कौन होती है, पुत्र की पत्नी बहू होती है, जिसे पुत्र वधू भी कह दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। जैसे चाहो ऐसे करो, कॉपी तुम्हारी, पेन तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी, सही है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। बेटा इस बार मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप खुद से करने की कोशिश करो कि क्या आंसर होगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बताओ भाई, सवाल बताएंगे क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। हस्बैंड आंसर आ रहा है तुम्हारा तो है, भाई हस्बैंड है क्या इसका आंसर, चलो देख लेते हैं।
सवाल कह रहा है कि E@m, तो सवाल कह रहा है E@m, तो A@b का अर्थ है ए बी का भाई है, तो M का भाई हो गया, E भाई हो गया तो प्लस M का भाई है, तो यहां पर M लिख देंगे। कह रहा है M हैज N, A हैज B का अर्थ है ए बी की माँ है, तो M N की माँ हो गई, M माँ माइनस हो गई, N की माँ है, तो यहां पर N लिख देंगे। N% Q, A%B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो N Q का पिता हो जाएगा, N पिता तो प्लस Q का पिता हो जाएगा। कह रहा है Q@R, A@B ए बी का भाई है, तो QR का भाई है, Q भाई है तो प्लस R का भाई है, ये R हो गया। R एंड P, A एंड B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो R P की पुत्री हो जाएगी, तो P हो जाएगी N की पत्नी, क्योंकि अपने भाई N की भी तो पुत्री है, तो अपने मम्मी पापा दोनों की पुत्री हो जाएगी। ये डायग्राम हो गया। N का P से रिलेशन पूछ रहा है, N का P से, तो N कौन है P का, N कौन है P का, पति हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट है। ट्रिक से कितने लोगों ने किया है, जल्दी बताओ, ट्रिक से कितने लोगों ने किया है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा ट्रिक जो बनानी है वो केवल और केवल N का P से बोल रहा है, तो N से लेकर P के बीच की बनानी है। इसमें परसेंट का अर्थ क्या है, पिता, तो यहां पर गुड्डा ये पिता हो गया। यहां पर @ का अर्थ क्या है, भाई, तो ये भाई हो गया। और गुड्डा यहां एंड का अर्थ क्या है, पुत्री, तो ये पुत्री हो गया। अब सुनते हैं, अगर मैं अब ध्यान से सुनो, N का P से रिलेशन पूछ रहा है, तो N से N की तरफ ही तो जाऊंगा P की तरफ से, तो मानकर चलो ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पुत्री है, सही है ना। मेरी पुत्री का भाई, मेरी पुत्री का भाई कौन है, मेरी पुत्री का भाई मेरा पुत्र होगा। भाई मेरी बेटी का जो भाई है वो मेरा बेटा ही तो है। मैं एक महिला की तरह बात कर रही हूं। मैंने कहा मेरी पुत्री, मेरी पुत्री का भाई कौन है, मेरा, मेरी पुत्री का भाई मेरा बेटा हो गया। और मेरे बेटे का पिता कौन है, मेरे बेटा का पिता मेरा पति होगा, हस्बैंड होगा। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 99% क्वेश्चनों में ट्रिक लगती है, 1% क्वेश्चन दिक्कत दे जाता है, कभी कभी दिक्कत दे जाता है, जिसमें या तो इधर पूछ ले या कंडीशन दूसरी पत्नी वाली पूछ ले। मेरे प्यारे शेर, मैं फिर से कह रहा हूं, डायग्राम सबसे बेस्ट है, वो आपका डिसीजन होगा कि आप किसके साथ जाते हैं। बात समझ में आ रही है। मैं अगर आपको लगता है कि भैया आप क्या सलाह देंगे हमें, हम कैसे करें, तो मैं कह रहा हूं 10-20 सेकंड बचाने के चक्कर में क्वेश्चन को गलत करने से बेहतर है कि तरीके से करें। तो आप लोग मेरे प्यारे गुड्डा डायग्राम के साथ जाएं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, आप लोग बहुत सुपर तरीके से जान पा रहे हैं और बहुत मतलब आपको लगता है यार अब तो गलत होने का मतलब ही नहीं है, तो मेरे प्यारे शेर फिर आप इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो, समझ गए इतना कॉन्सेप्ट, जल्दी बताएंगे ओके है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो फिर चलेंगे वीर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। बताओ मेरे प्यारे साथी, इस प्रश्न का क्या आंसर है। वैसे ऐसे कितने जो दोनों तरीके से सीख गए, बताओ जल्दी से। ऐसे कितने प्यारे बहन भाई हैं जो दोनों की, भैया हमसे तो अब जो चाहो वो तरीका पूछ लो, हम तो दोनों तरीके को बढ़िया तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब सुनो ध्यान से, सवाल कह रहा है P का V से क्या रिश्ता है, तो ये कह रहा है S प्लस P। तो मेरे प्यारे शेर, A प्लस B का अर्थ क्या है, A B का पिता है, तो S P का पिता होगा। S पिता है तो प्लस हो गया, P का पिता होगा तो P यहां पर आ गया। इसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। P प्लस R,
ए प्लस बी ए बी का पिता है तो फिर से पी आर का पिता है, पी पिता है तो प्लस आर का पिता है, तो यहां आर लिख दो। आर एट द रेट क्यू, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर क्यू का भाई है, आर भाई है तो प्लस क्यू का भाई है, ये क्यू है। क्यू एंड टी, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो क्यू टी की पुत्री है, क्यू पुत्री है तो माइनस, क्यू यहां पर पी की भी पुत्री है, टी की भी बनानी है तो टी को माइनस कर दो और पत्नी बना दो पी की, तो क्यू टी की पुत्री हो जाएगी। कह रहा है कि टी एंड वी, तो टी वी की पुत्री है, तो टी वी की पुत्री जब बनेगी जब टी से एक पीढ़ी ऊपर वी आएगा। लेकिन एस और वी को पति पत्नी मत बना देना, क्योंकि पी और टी आपस में भाई बहन नहीं है, ये पति पत्नी है, तो एस और वी के साथ तो समधी वाला रिश्ता है, एस तो वी का समधी है। समधी जानते हो ना, समधी जानते हो ना, जो हमारी जैसे टी के ये पति का पिता है, टी के पति का पिता है, तो एस कौन हुआ, वी का, भाई वी की बेटी टी है, मतलब वी की बेटी एस के बेटा को बिहाई है, ऐसे समझ लो। सवाल कर रहा है पी का वी से क्या संबंध है, ये जो पी है ये कौन लगता है, वी का, पी का वी से क्या संबंध है, तो मैं क्या बोलूंगा, वी की बेटी टी है और टी का पति पी है, तो बेटी का जो पति होता है वो दामाद होता है, दामाद जी अंगना में पधारे, है ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। रही बात डायग्राम की, डायग्राम से अलग, पी का वी से पूछ रहा है तो पी से वी के बारे में पूछ रहा है, पी की तरफ जाना है। प्लस का अर्थ क्या है, पिता, तो ये पिता हो गया। फिर एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ है भाई, तो ये भाई हो गया। उसके बाद एंड आ गया, एंड का अर्थ है पुत्री, और पुत्री के बाद भी दोबारा है पुत्री, सही है। अब सुनो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा मेरी पुत्री, ध्यान से सुनो, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री की पुत्री, मेरी पुत्री की पुत्री कौन हो गई, जरा ध्यान से सुनना, सवाल को बढ़िया तरीके से समझना। मैंने कहा ये है मेरी पुत्री, मेरी पुत्री की पुत्री कौन हो गई, मेरी पुत्री की पुत्री कौन हो गई, मेरी पुत्री की पुत्री, मानकर चलो मैं कोई व्यक्ति हूं, तो मेरी पुत्री की पुत्री कौन है, मेरी देवती या नातिन बोल सकता हूं या पोती बोल सकता हूं, हाँ या ना, तो मेरी नातिन हो गई, उसका भाई मेरा नाती हो गया, और उसके पिता कौन हो गए, मेरे दामाद हो गए, हाँ या ना। तो ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर दामाद बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, सही है। चलो यहां तक मेरे प्यारे गुड्डा हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से। तो सवाल क्या कह रहा है, अब देखो जैसे ना ये भी आप डायग्राम भी आप बना रहे हैं ना, तो भी ये कह रहा है सी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बस ये सी है यहां से और एफ यहां, इसका डायग्राम बनाओ ना, बाकी का बनाना ही क्यों है, बाकी पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत ही क्या है, चीजों को ब्रेक कर दो, तुम्हारे मतलब की जितनी चीजें हैं तुम उनको ही उठाओ ना, तुमको फालतू चीजों को उठाने का कोई अर्थ ही नहीं है, आप केवल उतनी चीजें उठाओ जितनी चीजें जरूरत है। मेरे प्यारे शेर ये कह रहा है सी एट द रेट डी, तो सी सॉरी सी एंड डी, तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है तो सी डी की पत्नी हो गई, सी पत्नी है तो माइनस डी की पत्नी है, तो यहां पर डी को रख दो, डी इसका पति हो गया। डी एट द रेट ई, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो डी ई का पुत्र हो गया, डी ई का पुत्र हो गया, और ई परसेंट एफ, तो ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो ई एफ का पति हो गया, ई पति है तो प्लस एफ का पति है, एफ इसकी पत्नी हो गई। कह रहा है कि बता दो सी का एफ से क्या रिश्ता है, तो ये सी कौन है एफ की, तो ये कौन, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, एफ का बेटा डी है और डी की पत्नी सी है, बेटा की पत्नी की बात हो रही है, बहु आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पूरा डायग्राम ही क्यों बनाना,
है भाई? पूरा डायग्राम बनाना क्यों है, ये बताओ मुझे। जरूरत जितनी है उतना करो, और डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट कैसे हो जाएगा? हमसे कह रहा है कि सी का एफ से, तो बस यहां तक करो क्वेश्चन। ये एंड का मतलब ये पत्नी है, ये एट द रेट है, एट द रेट का मतलब पुत्र है, ये परसेंट है, परसेंट का मतलब पति है। चलो जी पढ़ दो सवाल को, सी की तरफ चले जाओ एफ से। तो ये हो गया मेरा पति, ये मेरा पति है। मानकर चलो मैं एक महिला हूं, ये मेरा पति है। मेरे पति का पुत्र कौन है? मेरा पुत्र है। मेरे पति का पुत्र मेरा भी तो पुत्र है। पति का बेटा मेरा भी तो बेटा होगा। और मेरे बेटा की पत्नी कौन है? मेरे बेटा की पत्नी मेरी बहू है, प्यारी सी लाडोसी। आया ना भाई? सवाल खत्म ही हो गया। यहां तक बताओ क्या बात हमें समझ में आ रही है? जल्दी से बताएंगे, क्या यहां तक हमें एकदम ओके हुआ? हमें यहां तक सवाल समझ आया? सवाल में कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी बताओ, कोई भी दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी इस क्वेश्चन में? कर लोगे ना ऐसे? ऐसे नॉर्मल तरीके से बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लोग मेरे प्यारे गुड्डा इतना रखेंगे। आज ये टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इसमें ना ऐसे भी क्वेश्चन है। देखो, जैसे हमको समीकरण ही चेक करने पड़ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे जैसे समीकरण ही चेक करने पड़ जाते हैं पूरे। तो हमारा ये टॉपिक एक दिन के लिए और जाएगा, कल हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। मेरे प्यारे शेर, मैं इतना उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपका, अगर आप लोग अब मॉक लगाते होंगे या अपने कॉन्फिडेंस को देखते होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पर अब जा चुका होगा। आप जिस दिन पहले दिन क्लास में आए थे, उस दिन आपका क्या स्तर था, आज आपका क्या स्तर है, वो आप लोग खुद से अनुमान लगाओगे तो जरूर समझ में आएगा कि हाँ, अंतर तो है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपने कितनी मेहनत उसके लिए की है। बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या कहा, किसी भी चीज के बारे में सोचना, उसे पूरा करने के बारे में सोचना, ये एकमात्र उस चीज तक पहुंचने का साधन नहीं है। अगर उस चीज तक पहुंचना है तो वाकई उस चीज के प्रति हम कितने जागरूक हैं, कितना कर सकते हैं, और किस तरीके से हमको उस पर मेहनत करना आता है। क्या हमारा दृढ़ संकल्प है? क्या हमने अपने आप से वादे करे हुए पूरे करने की जिम्मेदारी ली है? या फिर यूं ही कि बस हमने अपने आप से वादे किए, पूरे हों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता? क्या हम उस रास्ते पर जा रहे हैं? नहीं, हमें उस रास्ते पर नहीं जाना कि बस वादे किए, अब पूरे हों या ना हो फर्क नहीं पड़ता। उस रास्ते पर जाना ही नहीं है, हमें फर्क पड़ना चाहिए। अगर हमने हमारा ही किया हुआ वादा पूरा नहीं किया तो हम दुनिया से किए हुए वादे कैसे पूरे कर पाएंगे? ध्यान रखना, डेली का एक रूटीन बनाओ कि हाँ, मुझे आज इतना पढ़ना है, मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है। और मेरे प्यारे दोस्त, उसे पूरा करने के लिए जितनी ताकत हो उतनी लगाओ। अगर अगर अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैंने अपने आप से जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है? और फिर दोगुनी मेहनत से प्रतिदिन अपने कार्य में लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को लगता है ना कि यार कि मेरा इतने पढ़ने से काम हो जाएगा, तो इतना फिर दुनिया पढ़ रही है। सोचो कि अगर आप किसी से आगे निकलना चाहते हैं तो आप उससे बेहतर कार्य भी तो करें, या भी तो संभव है। ठीक है, तब आप इसे समझेंगे। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। मेरे प्यारे गुड्डा, मेहनत करते रहो शानदार और जानदार तरीके से। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। धन्यवाद, नमस्कार।